सुप्रभात बच्चों। आज हम रहीम के दोहे नामक पाठ के अंतर्गत उन रहीम के दोहों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से मानव जाति के लिए क्या शिक्षा प्रदान की है। लेकिन इससे पहले हम कवि के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। अब्दुल रहीम खाने खाना यानी रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। ये मध्यकालीन कवि थे, अकबर के सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद यानी कि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, कला के प्रेमी थे, विद्वान थे, साथ में एक कलम और तलवार के धनी थे। यानी एक तलवार भी बहुत अच्छी चलाते थे और कलम भी बहुत अच्छी चलाते थे। यानी कलम से भी बहुत अच्छे दोहों की रचना इन्होंने की है। कुल मिलाकर एक शब्द लाइन में ये कह सकते हैं कि ये मानव प्रेम के सूत्रधार थे। इनकी रचनाएं रहीम दोहावली, बरवई, नायिका, भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि थीं। इनका पहला दोहा है, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए रहीमा, मिले गांठ पड़ जाए। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है, जो हमारा आपसी प्रेम है, विश्वास है, वो बहुत पतले धागे की तरह नाजुक होता है। इसे हमें अपने आपसी प्रेम को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। उसे बलपूर्वक किसी भी बात को मन में गांठ बांधकर उससे अलग नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे धागे को नहीं चटकाना चाहिए, तोड़ना चाहिए, उसी प्रकार हम मानव जाति के आपसी प्रेम को भी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, चाहे फिर हम उसमें कितना भी प्रयास करें, हम उन प्रेम को वापस लाने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो रिश्ते फिर से जुड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक मन में कसक तो रह ही जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की एक धागे को जब हम तोड़ देते हैं और फिर हम जब उसे जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले जैसा सामान्य धागा नहीं बन पाता है। रहीम निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई रहीमा, बाँट न ले हैं कोई। तो बेटा, बिथा माने व्यथा, दुख, व्यथा जो हमारे मन का दुख है। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, अपने मन तक ही रखना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सुन अठले हैं, जब हमारे दुख को सब लोग सुनते हैं तो वो सिर्फ हमारी हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, हमारे दुख को कोई भी बांट नहीं सकता है। समझ में आया बेटा? रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे मन के दुख को हमें अपने मन में ही रखना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों को बताते हैं तो उस दुख को सुनकर लोग सिर्फ हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, कोई भी उस दुख को बांट नहीं पाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिवो, फूले फले अघाय रहीमा, फूले फले अघाय। रहीम दास जी कहते हैं बेटा, एक साधे सब सधे, यदि हम एक काम को पूरा करते हैं तो हमारे पूरे सारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम एक साथ कई काम करते हैं, मान लो हमने हिंदी का भी काम शुरू कर लिया, संस्कृत का भी कर लिया, इंग्लिश का भी कर लिया, तो बेटा वो काम हमारे सारे अधूरे रह जाएंगे। जिस प्रकार के अगर हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं
तो वो पानी जड़ से होकर पूरे वृक्ष में चला जाता है और सभी में हरियाली आ जाती है, हरे भरे पत्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वही पानी वो जड़ में न देकर उसके पत्तों पर, फूलों पर देते हैं तो हमारी जड़ सूख जाती है। और रहीमदास जी ने कहा है कि हमें अपनी आस्था रूपी जल इधर उधर नहीं करनी चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ईश्वर पर ही विश्वास रखना चाहिए और तो हमारा उद्धार अवश्य होता है, हमें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चित्रकूट में रमे रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब हम विपदा में यानी परेशानियों में होते हैं तभी हम दुखों के साथ घने वनों में रहते हैं। जिस प्रकार की चित्रकूट में रमे रहे रहमन अवध नरेश, रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तभी वे चित्रकूट जैसे घने वन में या जंगल में रहने के लिए तैयार हुए थे। इतने घने वन में, इतने घने जंगल में वही रह सकता है जिस पर कोई परिस्थिति ऐसी आई हो या उस पर कोई परेशानी आई हो, अन्यथा कोई भी अपनी मर्जी से वहाँ रहने के लिए नहीं जाएगा। अर्थात हम अकेले तभी रहते हैं, हम परेशानियों में होते हैं। अगर हम परेशानियों में हैं और हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई है कि हमें वहाँ रहना ही है तभी हम रहेंगे, अन्यथा वह नहीं, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। ये हमारे जो रहीमदास जी हैं वो हमें बताने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा रथ के आखिर तोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। इस दोहे में बताया गया है कि कह सकते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, मतलब दोहा एक इतने कम शब्दों वाला होता है लेकिन उसमें पूरे जीवन की सीख भरी होती है। आखिर थोड़े आए, मतलब उसमें इतना अर्थ होता है, इतना गंभीर अर्थ होता है, जबकि उसके शब्द वह बहुत कम शब्दों में होता है। कम शब्द का होते हुए भी जिस प्रकार दोहा हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीख दे जाता है, उसी प्रकार कि जिस प्रकार नट, आपने नट को देखा होगा जो नट खेल दिखाते हैं और उस पे डंडे पे चढ़ जाते हैं और फिर वो इधर उधर चलते हैं। जब वो चढ़ते हैं तो नट कुंडली यानी कि कुंडली मार कर इतना छोटा कर लेते हैं, फिर वो कूद कर ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार दोहे भी कम शब्दों में हमें बहुत सारा, ढेर सारा ज्ञान दे जाते हैं। धन रहीम पांचल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उधर बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए कबीरा। इन पंक्तियों में रहीमदास जी ने जो छोटा सा जल है यानी कि किसी भी छोटी चीज़ को धन्य मानते हुए उसका महत्व बताने का प्रयास किया है। जैसे कि धन्य रहीम जल पंक को, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का थोड़ा सा जल बहुत धन्य है, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में की प्यास बुझा देता है। लघु जिय पियत अघा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनकी उससे को पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदय बड़ाई कौन है? उदय माने होता है समुद्र। समुद्र की क्या बड़ाई, क्या तारीफ, समुद्र की क्या तारीफ कि उस के जल से कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है, क्योंकि उसका जल कैसा होता है, बहुत ही खारा होता है। इसलिए
इसलिए उस पानी को कोई भी नहीं पीना चाहता, क्या पी ही नहीं पाता है। साथ ही इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि उन अमीर व्यक्तियों का क्या, जो कि ढेर सारा धन होने के बाद भी दूसरों की मदद नहीं करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन पर थोड़ा सा धन होता है, फिर भी वो सभी की मदद करते। नादरी छितन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु ते से अधिक, रीझु कछु ना देत रहीमा। इस दोहे के माध्यम से रहीमदासी स्वार्थी मनुष्य, जो अपना ही भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति के विषय में बताने की कोशिश की है। जिसे नाद रीझ तन देत मृग, रहीमदास जी कहते हैं कि हिरण एक पशु है, और वो पशु होने के बाद भी मधुर ध्वनि पर मुग्ध होकर, जब हिरण का हमें जो शिकारी लोग होते हैं, और जब उनका वध करना होता है या उन्हें मोहित करना होता है, तो एक मधुर ध्वनि बजाते हैं। उस ध्वनि को सुनकर मृग अपने प्राण भी दे देता है। उसी प्रकार जिस नर धन देत समेत, जैसे कोई मनुष्य किसी की कला, किसी चीज़ पर, जैसे हम कभी कोई ख़रीदने जा रहे हैं कुछ भी, और वहाँ देखते हैं कि हमें बहुत चीज़ पसंद आ गई, कोई भी एक चीज़ पसंद आ गई, तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हम 2-4 रुपये इधर उधर नहीं देखते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए, तो फिर वह धन के विषय में नहीं सोचता है। ते रही पशु ते अधिक, रीझऊ कछु न दे, जबकि वो स्वार्थी मनुष्य उस पशु से भी बदतर हैं, जो कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, कला का आनंद तो उठा लेते हैं, परंतु उसके बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने हमें जीवन की बहुत सी शिक्षाएं देने का प्रयास किया है। जैसे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा इस प्रयास में रहना चाहिए कि हमारे किसी से कोई बात बिगड़ ना जाए, बल्कि हम हमेशा के हर दूसरे व्यक्ति से प्रेम से ही बातें करें। लाख करो किनको है, हम ये सोचना चाहिए कि हम कितने भी प्रयास करें, चाहे हमें कितने भी प्रयास करना पड़े, लेकिन हमें कभी भी कोई बात बिगाड़नी नहीं चाहिए। बिगड़ने से पहले ही उसे हमें संभाल लेना चाहिए। जिस प्रकार के रहीमन फाटे दूध को, जिस रहीमदास जी कहते हैं अगर दूध फट जाता है तो उससे हम कितना भी मथें, कितना भी उसको प्रयास करें, लेकिन उसका मक्खन नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमारी कोई बात बिगड़ जाती है तो हम अपनी बातों को नहीं बना सकते हैं, अतः हमें बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने बड़े और छोटे हर व्यक्ति का अलग महत्व होता है, बड़ी चीज़ों छोटी चीज़ों हर चीज़ का महत्व अलग अलग है। इसे हमें एक चीज़ को प्राप्त होने के बाद दूसरे को नहीं निगलेक्ट करना चाहिए, दूसरे को की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये बताने का प्रयास किया है। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आबे सुई, कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, यानी किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, बड़ी वस्तु को देखकर छोटी लघु न दीजिए डार, छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि हमें कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़े पद वाला व्यक्ति मिल जाता है तो हमें छोटे को की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहने की प्रयास करता है कि जिस काम को सुई कर सकती है, सुई हमेशा सिलने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब सुई का काम आता है तो तलवार इतनी बड़ी होने के बाद भी उसके कार्य को नहीं कर सकती है। जबकि सुई
इसलिए हमें कभी भी धन संपत्ति ऊंच नीच आकार के आधार पर एक व्यक्ति से नए व्यक्ति से मिलने के बाद दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जीवन में हर चीज़ हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। इस दोहे के माध्यम से हमारे रहीम दास जी ने मुश्किल समय पर आने वाले कार्य को कि मुश्किल समय में हम अपने कार्यों को कैसे करें, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी मुश्किल समय में हमारा कार्य सफल करती है, उसके विषय में बताने का प्रयास किया है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम दास जी कहते हैं कि हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, को ना विपत्ति सहाय, और कोई भी विपत्ति में हमारी परेशानी में हमारी सहायता नहीं कर सकता है। केवल हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के जलज किसको कहते हैं, जल में खिले हुए फूल, अर्थात कमल के फूल को नहीं रवि सके बचाए, उसकी सहायता, और रवि जो उसका फूल है उसको खुद का जल ही खिला सकता है। सूर्य भी जबकि इतना तेजस्वी होता है, इतना तेज है सूर्य में, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन उस फूल को कभी भी नहीं बचा सकता, वह मुरझा ही जाता है। अर्थात हमारी अपनी संपत्ति ही मनुष्य के जीवन का निर्वाह करना संभव है, निर्वाह कर सकती है। उस संपत्ति के बिना कभी भी हमारी कोई और अन्य सहायता नहीं कर सकता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास जी ने पानी के महत्व को बताते हुए कहा है कि पानी के बिना सब कुछ सुना है। उनके 3 चीज़ें बताई हैं कि मोती के लिए पानी कैसे ज़रूरी है, मनुष्य के लिए, और चून यानी आटे के लिए। यहाँ चून का मतलब आटा भी है और मनुष्य की मान मर्यादा भी है। रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो जल का महत्व है उसे समझना चाहिए और उसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के हमारे जीवन में कोई भी चीज़ संभव नहीं है, सब कुछ सूना हो जाता है। पानी गए ना उबरे, पानी से हम मनुष्य, पानी से ना तो मोती में चमक आएगी, ना मनुष्य जीवित रह पाएगा, और ना ही मनुष्य की मान मर्यादा को बचाए रखना संभव है। अर्थात अगर हम पानी, जो मान मर्यादा है मनुष्य की, उसे पानी का उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर पानी नहीं होगा, अगर हमारी में, और ना ही चून, अर्थात चून से रोटी बनती है, कब बनती है, जब वो पानी के द्वारा मला जाता है। अर्थात हमारे पास अगर पानी नहीं होगा तो हम सूखा आटा थोड़ी खाएंगे। इसी प्रकार से अगर पानी नहीं है तो हमारे जीवन में सब कुछ असंभव है, कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जिस प्रकार की पानी से मोती में चमक आती है, मनुष्य का जीवन चलता है, और पानी से ही चून को मलकर, चून माने आटा, आटे को मलकर रोटी बनाई जाती है। अगर पानी नहीं है तो हमारे जीवन में सब कुछ असंभव है।